जब भी हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो देखो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशली हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, हाइड्रोजन व हीलियम, ठीक है। अच्छा, एक यहां पर प्रोसेस और आपसे पूछी जाती है कि यहां पर प्रक्रिया कौन सी हो रही है ना। तो बेटा आप लोग को याद रखना है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, ठीक है, वो आपको यहां पर नाभिकीय संलयन जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है या सूर्य का ताप जो है वो हमको यहां पर देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नाभिकीय संलयन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ सन की। देखो जब भी हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो द सन हैज 6 लेयर्स, इसके पास में टोटल हम लोग देखते हैं कि 6 जो परतें हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। जो सबसे भीतरी क्षेत्र होता है उसको हम लोग यहाँ पर कोर बोलते हैं। उसके बाहर की जो परत होती है उसको हम लोग यहाँ पर रेडिएटिव जोन यानी कि विकिरण क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कन्वेक्टिव जोन यानी कि संवहन क्षेत्र कहते हैं। ये तीन जो है वो आपको आंतरिक क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। जब हम लोग बात करते हैं आउटर लेयर की, तो आउटर लेयर में आपके पास सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है फोटोस्फीयर, उसके बाद में आता है क्रोमोस्फीयर, और सबसे आउटर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर कोरोना के नाम से जानते हैं। तो ये टोटल 6 लेयर्स जो है वो आपको यहाँ पर जानने होंगे। पूरा जो केंद्र है उसको हम लोग कोर बोलेंगे, और यहीं से क्या होता है, यहीं से हम लोग देखते हैं कि जो हीटिंग है वो बाहर आएगी तो उसको क्या कर देगी, उसको रेडिएट करेगी यानी कि विकृत करेगी, तो ये विकिरण क्षेत्र हो जाएगा। और उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे तो संवहन, यानी कि संवहन का मतलब क्या था, हीटिंग। हम लोग देखते हैं कि ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाए तो वो इसीलिए इसको कन्वेक्टिव जोन कहेंगे। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोरोना और क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक से पॉइंट जो हैं, कुछ बेसिक से पॉइंट जो हैं वो भी हम लोग इनके बारे में जानने वाले हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। जब हम लोग यहां पर कोर की बात करते हैं, कोर की बात करते हैं, सो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन हम लोग जानते हैं टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर जो है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। अगर मैं आपके साथ बात करूं यहां पर रेडिएटिव जोन की, तो एनर्जी ट्रांसपोर्टेड आउटवर्ड फ्रॉम रेडिएटिव जोन, यानी कि अब टेम्परेचर है तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर निकलेगी। तो रेडिएटिव जोन जो होता है वहां से क्या होता है, वहां से एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। और तीसरा अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हमारे पास में कन्वेक्टिव जोन, हॉट डेंस प्लाज्मा rises from the core to surface while cooler material back down in the process called convection, ठीक है। यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि जैसे तीन पदार्थ है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीन पदार्थ आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और अगर इन तीन में से हम लोग बात करें यहां पर चौथे की, तो वो क्या है, वो है हमारे पास में प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा की जब हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं, प्लाज्मा की जब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि यही प्लाज्मा जो है, ठीक है, ये राइज होता है, ठीक है, लाइक द फ्रॉम द कोर टू द सरफेस, है ना, एंड वाइल कूलर मटेरियल बैक डाउन इन प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। अब ये क्या करता है, वहां से क्योंकि ऊपर उठेगा और उसके बाद में क्या आएगा, नीचे आएगा, ग्रेविटी तो है ही। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव जोन जो है, यानी कि संवहनी क्षेत्र जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फोटोस्फीयर की, है ना, फोटोस्फीयर की बात करें, सो इट इज द विजिबल सरफेस ऑफ द सन दैट इमिट्स द लाइट वी सी। यही वो बोल सकते हैं कि सीमा है जहां से जो लाइट होती है जिसको हम लोग देखते हैं, है ना। इट इज एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस एंड इट कंटेन्स वेरियस फीचर्स लाइक सन स्पॉट एंड ग्रेनुलास, ठीक है। तो जो सौर कलंक होते हैं, सन स्पॉट जो होते हैं, वो आपको कहां पर मिलते हैं, वो आपको यहां पर फोटोस्फीयर जो होता है यहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला जो हमारे पास में आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर क्रोमोस्फीयर, एंड इट इज अ लेयर ऑफ एटमोस्फीयर ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। इट इज विजिबल एज अ रेडिश पिंक अराउंड द डार्क बोल सकते हैं कि जो बोल सकते हैं कि फेज जो होता है, ठीक है, मून का, ठीक है, ऑफ द मून। तो उस प्रकार से हम लोग यहां पर इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बात है, कुछ बेसिक सी लेयर्स जो है उनके बारे में हमने यहां पर बात करी। और सबसे हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर जो है बेटा वो कौन सी है, वो हमारी कोरोना। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, इट इज विजिबल ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स एज अ हालो ऑफ फेंट वाइल लाइट रेडिएटिंग फ्रॉम द सन डिस्क, ठीक है। यानी कि आप जब सोलर एक्लिप्स पूरी तरीके से हो जाता है, मैं आपके बना के दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से यहां पर समझ में आ जाए। मान लीजिए कि ये आपका सूर्य है, ये आपका यहां पर सूर्य है,
और इस सूर्य पे हमने क्या किया, इस सूर्य पे हमने क्या कर दिया कि भाई जो ग्रहण है वो लगा दिया, ठीक है। इस ग्रहण को क्या कर दिया हमने, यहां पर इसको लगा दिया है, ठीक है। जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशन जो है वो आप यहां पर जो सोलर एक्लिप्स होता है उस टाइम पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये कुछ बेसिक से बात जो